नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी चैनल पे। आज हम आप लोग को बताएंगे विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में, यानी जो मेन लेक्स ऑफ द वर्ल्ड है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। झीलों से अक्सर आप लोग में क्वेश्चन आते हैं, जो भी आप लोग एग्ज़ाम देते हैं उससे अक्सर इससे क्वेश्चन आते हैं और हमारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, कभी कभार गलत हो जाते हैं। तो हम पहले जान लें कि झीलें क्या होती हैं। तो झीलें क्या होती हैं, एक जलीय निकाय होता है, जलीय भाग होता है, और वह जलीय भाग जो चारों तरफ से स्थल से घिरा होता है तो उसको हम लोग झील कहते हैं। तो झील की ये जो मुख्य परिभाषा यही है कि ये जलीय क्षेत्र होता है और चारों तरफ स्थल से घिरा होता है। कभी कभी कुछ झीलों को लेकर हम लोग के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि जैसे मान लीजिए कैस्पियन सागर है, मृत सागर है, या अरल सागर है, ये झील है कि सागर है। तो इसमें सागर शब्द जुड़ा होने के कारण कभी कभी हम लोग की कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि प्राचीन काल में लोगों को इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं थी। आकार बड़ा होने के कारण इसकी वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं थी इन बड़ी बड़ी झीलों के बारे में, तो लोग इसको सागर समझते थे, सागर कह देते थे। तो चूँकि नामकरण पहले से पड़ गया तो नाम चलता आ रहा है। तो लेकिन वास्तव में ये क्या है, जो हमने आपको बताया कि कैस्पियन सागर, अरल सागर और मृत सागर ये भी झीलें हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो इनका जो जल है चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ है, तो इनको हमको झील कहना चाहिए। अगर हम लोग देखें कि जो विश्व में जो झीलें होती हैं कई प्रकार से होती हैं। अगर हम उनमें जल में लवणता के आधार पर देखें तो जो ये झीलें होती हैं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक खारी झील या लवणीय झील जिसको कहा जाता है, जिसमें नमक की मात्रा होती है, और एक क्या होता है कि ये मीठे जल की झील जिसमें लवण की मात्रा नहीं होती, तो उसको हम लोग मीठे जल की झील कहते हैं। विश्व की अगर हम प्रमुख झीलों के बारे में हम देखें तो जैसे हमारा जो सबसे बड़ा झील है कैस्पियन सागर है, सुपीरियर झील दूसरे नंबर पे है, विक्टोरिया झील तीसरे नंबर पे है। इस प्रकार बहुत सी झीलें पाई जाती हैं जिसके बारे में आज आपको चर्चा करेंगे। जिसमें जो दुनिया की सबसे बड़ी झील है वो कैस्पियन सागर है, जैसा आप लोग को चित्र में दिख भी रहा है। ये जो झील है ये एशिया को यूरोप से अलग करती है, और इसके जो चारों ओर 5 देश हैं, 5 देशों से घिरी हुई झील है। तो इससे क्वेश्चन कभी कभी आता है कि कौन कौन से देश इसके तटीय क्षेत्र में है, या यूरेशिया और एशिया और यूरोप को कौन सी झील अलग करती है। तो जो 5 देश इसके चारों ओर हैं उसमें रूस है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है और अजरबैजान है। ये 5 देश हैं जो कैस्पियन सागर के तटीय क्षेत्र में पड़ते हैं। इसके पश्चिम में जाएंगे तो काकेशस पर्वत पड़ेगा, और पूर्व में अगर जाएंगे तो मध्य एशिया का स्टेपी मैदान पड़ेगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है और इसमें 2 प्रमुख नदियाँ गिरती हैं, बोल्गा और यूराल गिरती हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 3.71 लाख वर्ग किलोमीटर है। कैस्पियन क्षेत्र में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बहुत ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे जो प्रमुख शहर है तो अजरबैजान का जो राजधानी है बाकू इसके तटीय क्षेत्र में स्थित है। अब जो दूसरी प्रमुख झीलें हैं वो महान झील है, महान झील क्षेत्र है। ये यूएसए और कनाडा की सीमा पे स्थित है। ये 5 झीलें हैं महान झीलों को। ये 5 झीलों को संयुक्त रूप से महान झील या ग्रेट लेक्स कहा जाता है, जिसमें सुपीरियर झील है, मिशिगन झील है, ईरी झील है, ओंटारियो झील है और ईरी झील है। इनको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम देखा जाए तो होम्स शब्द भी बन जाता है। एच फॉर ह्यूरन, ओ फॉर ओंटारियो, एम फॉर मिशिगन, ई फॉर ईरी, एस फॉर सुपीरियर। विश्व का लगभग 20% ताज़ा पानी इन्हीं झीलों में है, जिसमें जो सुपीरियर झील है दुनिया की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। ये झील बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूएसए और कनाडा का लगभग 25% व्यापार एक दूसरे से इसी झील के द्वारा होता है। और अगर यूएसए का देखा जाए कुल समुद्री व्यापार का लगभग 4 से 7% इसी झील से होता है। इस झील के किनारे अगर हम लोग देखें तो बहुत महत्वपूर्ण शहर हैं यूएसए के और कनाडा के। जैसे हम सुपीरियर झील के किनारे देखें तो सेंट पॉल और डुलूथ शहर है, ये यूएसए का है, और थंडर बे जो शहर है कनाडा का है। इसी प्रकार अगर हम देखें मिशिगन झील के किनारे तो शिकागो मिलवाउकी शहर यूएसए का है। अगर हम लोग आएँ तो ह्यूरन झील के किनारे बे सिटी है यूएसए का, और जो मिडलैंड है ये कनाडा का, और सार्निया कनाडा का शहर है। इरी झील के किनारे अगर आते हैं तो टोलेडो और डेट्रॉइट जैसे शहर हैं यूएसए के। और अगर हम लोग आते हैं ओंटारियो झील पर तो हैमिल्टन शहर है जो कनाडा का है, वो इसके किनारे स्थित है। इस झील को कुछ नहरें जोड़ती हैं, जैसे सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से सू नहर जोड़ती है,
और ओंटारियो को इरी झील से बेलेंड नहर जोड़ती है। ये कभी कभी आप लोग में क्वेश्चन आते हैं। जो यहाँ पे प्रमुख शहर हम आपको एक बार फिर से बता दें कि जो मिशिगन पे शिकागो शहर है, और जो इरी है, इरी नदी के इरी झील के किनारे डेट्रॉइट शहर है। डेट्रॉइट को मोटर सिटी भी कहा जाता है। जो तीसरी प्रमुख शहर झील है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झील है, जिसको हम लोग विक्टोरिया झील कहा जाता है, ये अफ्रीका महाद्वीप में, और ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। यह झील उष्णकटिबंधीय झील है, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, और सुपीरियर झील के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। अगर देखा जाए इस झील के किनारे तो 3 शहर हैं, 3 देश हैं, तंजानिया, केनिया और युगांडा की सीमा पर ये स्थित है। और देखा जाए तो भूमध्य रेखा इसके उत्तर से होकर जाती है, और चित्र में जैसा आप लोग को दिख रहा है कि नील नदी, जो श्वेत नील नदी है, वाइट नील नदी है, इसी झील से होकर निकलती है। अगर देखा जाए कि जो प्रमुख तटीय शहर है इसके किनारे, तो कंपाला है, जो युगांडा की राजधानी है, इसी नदी के, इसी झील के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा केनिया का एक प्रमुख बंदरगाह, झील बंदरगाह है किस्यूमू, इसी झील के किनारे है। तो इस आधार पर हम लोग देखते हैं कि विक्टोरिया झील जो है ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका में और भी बहुत सी झीलें पाई जाती हैं, जिसका हम आगे से वीडियो बनाएंगे डिटेल में, जिसमें अफ्रीका की जो महान झीलें हैं, 7 झीलों को जिसमें महान झील कहा जाता है। एक झील और जो अक्सर आप लोगों में क्वेश्चन में आता है, ये टंगानिका झील है। ये दुनिया की सबसे लंबी झील है, और ये 4 देशों की सीमा पे है, तंजानिया, जाम्बिया, बुरुंडी और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ये दुनिया की सबसे लंबी झील है। अफ्रीका की अन्य झीलों में अगर हम लोग देखें तो तुर्काना झील है, मलावी या न्यासा झील है। जो आपकी तुर्काना झील है ये इथोपिया और केनिया की सीमा पर अगर आप लोग देखेंगे तो आपको मिलेगी, और मलावी या न्यासा झील है, ये मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया देश की सीमा पर है। इसके अलावा एक चाड झील है, जो चाड, नाइजीरिया और नाइजर और कैमरून देश की सीमा पर स्थित है। तो ये अफ्रीका की प्रमुख झीलें हैं। विश्व की अन्य झीलों में अगर हम लोग देखा जाए तो एक और झील है, बैकाल झील है। इसको दुनिया की सबसे प्राचीन और सबसे गहरी झील मानी जाती है, जिसकी औसत गहराई लगभग 744 मीटर है। तो ये दुनिया की सबसे गहरी झील है, और कहा जाता है आयतन की दृष्टि से ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आप लोग जैसा हम बताएं कैस्पियन सागर है, लेकिन अगर आयतन देखा जाए तो सबसे बड़ी झील, आयतन सबसे ज़्यादा बैकाल झील का है, क्योंकि इसकी गहराई सबसे ज़्यादा है। ये जो झील है मुख्य रूप से रूस में है, कुछ इसका हिस्सा मंगोलिया देश में भी पड़ता है, और क्या है 1996 में इसको विश्व धरोहर के रूप में भी शामिल कर लिया गया है। तो विक्टोरिया झील भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील है। इसके अलावा जैसे अरल सागर पे हम आप लोग के लिए एक वीडियो बनाए हैं अलग से, उसको आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। एक झील और है टीटीकाका झील, ये पेरू और बोल्विया की सीमा पर स्थित है। ये दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे जल की झील मानी जाती है, और कहा जाता है ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है। अब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में देखा जाए तो एक मार्कैबो झील भी है, जो वेनेजुएला के उत्तरी भाग में पाई जाती है। तो ये जो मार्कैबो झील है, ये यहाँ पे पेट्रोलियम के बहुत ज़्यादा भंडार आपको मिलते हैं, और इस झील वाले क्षेत्र में बिजली गिरने की घटना बहुत ज़्यादा होती है। तो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए बहुत फेमस है, और बिजली गिरने की घटना यानी आकाशीय बिजली यहाँ पर बहुत गिरती है। माना जाता है लगभग 260 बिजली हर साल लगभग गिरती है यहाँ पर। तो इसको हम लोग कहते हैं, कभी कभी कहा जाता है लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है मार्कैबो झील को। इसका मुख्य कारण जो है कि यहाँ पे बिजली की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, बिजली ज़्यादा यहाँ पे गिरती है। एक जो आप लोग का मृत सागर है, अगर मृत सागर को हम लोग देखा जाए तो ये जॉर्डन इजराइल की सीमा पे स्थित है। जॉर्डन और इजराइल की सीमा पे स्थित एक झील है, जब ये सागर कहा जाता है लेकिन ये वास्तव में झील है, और ये दुनिया के सबसे खारे झीलों में से एक है। कहा जाता है कि जो वान झील है टर्की की, उसके बाद जो दूसरा सबसे खारा झील है वो डेड सी है। और एक जो इसकी सबसे खास बात है, ये जो कहा जाता है दुनिया का जो सबसे गहरा स्थान है, जो आप लोग जानते हैं कि जो चैलेंजर गर्त है,
लेकिन अगर पृथ्वी पे या स्थल वाले भाग में देखा जाए तो उसका सबसे गहरा स्थान जो पड़ता है डेड सी वाले क्षेत्र में पड़ता है, और इसकी जो गहराई है लगभग 441 मीटर है। तो ये कहा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है कि स्थलीय भागों में सबसे गहरा कौन सा है, तो उसमें ये क्या है आप लोग का मृत सागर वाला क्षेत्र आपका पड़ता है। विश्व में अन्य भी बहुत सी झीलें हैं, जैसे उर्मिया झील है जो आपका ईरान में पड़ती है, ऐसे पंगोंग झील है जो चीन और भारत की सीमा पर है, मानसरोवर झील जो तिब्बत चीन में है, जिसके बारे में आप लोग को जानकारी हम अगले वीडियो में विस्तार से बताएंगे। ऐसे एक बॉलखस झील है जो कजाकिस्तान में पड़ती है, बीबा झील है जो जापान की सबसे बड़ी झील है, टोबा झील है जो इंडोनेशिया में है, जो दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी झील है। इसी प्रकार लाडोगा झील जो रूस में है, बेनर झील जो आप लोग की है स्वीडन में है, और जो वोस्टोक झील है ये अंटार्कटिका की सबसे बड़ी झील है। ध्यान दीजिएगा, जो वोस्टोक झील है ये अंटार्कटिका की सबसे बड़ी झील है। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखा जाए तो विश्व में कई प्रमुख झीलें हैं, जिसके बारे में हम आप लोग को जो जानकारी दी है। इसके अलावा अन्य भी कई झीलें हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टि से, लेकिन यही झीलें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जिससे आप लोग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि जो दी गई जानकारी है आप लोग को झीलों के बारे में आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप लोग क्या करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और जो भी आपका सुझाव हो कमेंट में अवश्य लिखिए। तो एक बार हम आप लोग को फिर से बता दें कि जो झीलें होती हैं वो जलीय भाग होता है, वो ऐसा जलीय भाग होता है जो चारों तरफ स्थल से घिरा होता है, जिसको हम लोग झील कहते हैं। ये आकार में तालाब और पोखरों से बहुत ही बड़े होते हैं, तो इनको हम झील कहते हैं। और जो झीलें होती हैं कई प्रकार की होती हैं, वो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर भी हम लोग कह सकते हैं। अन्य प्रकार से भी कई प्रकार की झीलें होती हैं।